स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रे मसा पुनर्दगता गीता जायिता संग उस तन की पढ़ाई कौन करे, जिस तन से किया शुभ काज नहीं। वो नारी निंदा के योग सदा, जिसके नैनन में लाज नहीं। उस राज को नरक समान समझे, उस राज को नरक समान समझ, उस राज को नरक समान समझे। जिस राज में है स्वराज नहीं, उस नगर की शोभा फीकी है। जिस नगर में आर्य समाज नहीं, जिस नगर में आर्य समाज नहीं। हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया। अरे हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया। तो यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, तो यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया। हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया। तो यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, बन के मानव तो इतना भी जाना नहीं, बन के मानव तो इतना भी जाना नहीं। ये जमाना सदा का ठिकाना नहीं, बन के मानव तो इतना भी जाना नहीं। ये जमाना सदा का ठिकाना नहीं।
धर्म जाना नहीं धर्म कमाता रहा, धर्म जाना नहीं धर्म कमाता रहा, तो यहाँ का रवाना वहाँ करा, तो यहाँ का रवाना वहाँ करा। पाप पुण्य का अंतर भी जाना न तो, पाप पुण्य का अंतर भी जाना न तो, कितना समझाया फिर भी माना न तो, पाप पुण्य का अंतर भी जाना न तो, कितना समझाया फिर भी माना न तो, वक्त पल पल उमरिया बिताता गया, वक्त पल पल उमरिया बिताता गया, तेरा का रवाना कहा करा, तेरा का रवाना कहा करा। बीता जीवन प्रभु का भजन न किया, बीता जीवन प्रभु का भजन न किया, आगे के वास्ते कुछ लिया न दिया, बीता जीवन प्रभु का भजन न किया, आगे के वास्ते कुछ लिया न दिया, अपने स्वार्थ में सब कुछ गवाता रहा, अपने स्वार्थ में सब कुछ गवाता रहा, तो यहाँ का रवाना वहाँ करा, तो यहाँ का रवाना वहाँ करा। हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया, हीरा जीवन मिला व्यर्थ में खो दिया, तो यहाँ का रवाना वहाँ करा, तो यहाँ का रवाना वहाँ करा। चंद श्वासें बची अब तेरे पास है, चंद श्वासें बची अब तेरे पास है, और जब ले यही आखिरी आस है, चंद श्वासें बची अब तेरे पास है, और जब ले यही आखिरी आस है, छोटे साहिल सभी जो कमाता रहा, छोटे साहिल यहाँ जो कमाता रहा, तो यहाँ का रवाना यहाँ करा, तो यहाँ का रवाना वहाँ करा। हीरा जीवन मेरा व्यर्थ में खो दिया, हीरा जीवन मेरा व्यर्थ में खो दिया, आज मॉनिटर लगा के मतलब इशारा बात करें। ये बातें हमारी
अब नींद से आंखें खोलो, कुछ करनी है तैयारी। आइए, बड़ा प्यारा गीत है। दूसरा भजन इसलिए सुनाया ताकि और लोग आ जाए तो फिर अपनी बात को प्रारंभ करें। थोड़ी शार्पनेस डालो, सामने के पास बोलिए। मेरे यारियों सुनो ये बातें हमारी, अब नींद से आंखें खोलो, कुछ करनी है तैयारी। मेरे यारियों सुनो ये बातें हमारी, अब नींद से आंखें खोलो, कुछ करनी है तैयारी। मेरे यारियों सुनो। इस भारत की पुण्य धरा पर झूठ कपट का डेरा है, सोने की इस चिड़िया को अब पाखंडियों ने घेरा है। सोने की इस चिड़िया को अब पाखंडियों ने घेरा है। इस भारत की पुण्य धरा पर झूठ कपट का डेरा है, सोने की इस चिड़िया को अब पाखंडियों ने घेरा है। सोने की इस चिड़िया को अब पाखंडियों ने घेरा है। अनुकूलिया तीना वेद की बातें, अनुकूलिया तीना वेद की बातें, जागरण कथाओं में कटे दिन व रातें, जागरण कथाओं में कटे दिन व रातें। वेद का पढ़ेगा और पढ़ागा, छोड़ दिया सुनना सुनाना, आगे रहना है तुमको दो, आगे रहना है तुमको दो, वो मैं बताता तुम्हें। यारियों सुनो ये बातें हमारी, अब नींद से आंखें खोलो, कुछ करनी है तैयारी। यारियों सुनो। से प्रतिमास्ती ये वेदों में भी गाया है, पर इस भोली सी जनता को पोप ने बहकाया है। पर इस भोली सी जनता को पोप ने बहकाया है। नाकस से प्रतिमास्ती ये वेदों में भी गाया है, पर इस भोली सी जनता को पोप ने बहकाया है जी। पर इस भोली सी जनता को पोप ने बहकाया है। सारी ऋचाएं वेदों की प्यारी, सारी ऋचाएं वेदों की प्यारी,
लगती है प्यारी, जमाने को सारे आरी है बना दो, जमाने को सारे आरी है बना दो, तेरा सचिन सारंग सुगंध बना दो, इस भारत की वसुंधरा का, इस प्यारी सी वसुंधरा का तिलक लगा लो हाथ में, तेरे आँखों सुनो ये बारी हमारी, अपनी ईद से आके चलो, कुछ करनी है तैयारी, मेरे आँखों सुनो। सपना ऋषि दयानंद का ये मिलजुल कर साकार करो, इस पंक्ति को मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे तो आगे पीछे तक आवाज स्पष्ट आ रही, ठीक आ रही है बस, तो मेरे साथ में बोलेंगे इस अंतिम पंक्ति को। सपना, कितने लोग हैं जो ऋषि का सपना साकार करना चाहते हैं, जब एक बार हाथ खड़े करें, 1 2 3 सभी, तो आनंद आएगा। सपना ऋषि दयानंद का ये मिलजुल कर साकार करो, ऋषि किरण है सर के ऊपर, कुछ तो कम ये भार करो, ऋषि किरण है सर के ऊपर, कुछ तो कम ये भार करो, सपना ऋषि। मेरे कानों तक भी आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं आई, और अगर झगड़ा कराने बिठा दे तो आगरा से पार जाएगी तो आवाज, लेकिन जहाँ सत्संग की बात आती है वहां ऊंचा नहीं बोल पाते। एक बार और, सपना ऋषि दयानंद का ये मिलजुल कर साकार करो, ऋषि करण है सर के ऊपर, कुछ तो कम ये भार करो, बोलो ऋषि करण है सर के ऊपर, कुछ तो कम ये भार करो, वेद की वाणी सबको सुनाती, वेद की वाणी सबको सुनाती, भूले थे जो उनको राह दिखाती, भूले थे जो उनको राह दिखाती, छोड़ा छोटे सबके दिलों से मिटा दो, अंधेरा सचिन सारंग तोरे भगा दो, संदीप ने ये दर्द सुनाया, संदीप ने ये दर्द सुनाया, मिलकर सबके साथ में सुनो ये बारी हमारी, अब ईद से आके कुछ करनी है तैयारी, मेरे आरियों सुनो ये बारी हमारी, अब ईद से आके कुछ करनी है तैयारी, आरियों सुनो आरियों सुनो आरियों सुनो आरियों सुनो आरियों सुनो। तालियों में उतना आनंद नहीं लगता,
आपका ध्यान होगा तो बराबर खुलकर बोलूंगा। आपका ध्यान होगा तो बराबर खुलकर बोलूंगा। सभी के दर्द बांटूंगा, सभी के दिल टिटोलूंगा। और मैं तो चाहता हूं आपसे बस आपकी ताली, यही ताली बजा दोगे तो आपके साथ होगी। भैया पानी पिलाने वाले भैया, ना ना ना, मैं तो इतनी ताकत से भजन सुना करके इनको गर्म करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप पानी पिला के इनको ठंडा करते रहो। तो जब तक मैं बोलता रहा हूं पानी कोई नहीं पिएगा, जब आचार्य जी बोलेंगे तब पानी पिए। ठीक है जी। तो आइए, तो उस व्याख्यान में इतनी ही उपस्थिति नहीं थी जितनी यहाँ है, बल्कि हजारों की संख्या में महर्षि दयानंद सरस्वती जी को लोग सुनने के लिए आया करते थे। हिंदू भी आया करते थे और मुस्लिम भी आया करते थे। जब ऋषिवर देव दयानंद ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया तो मेरे आर्यों उस प्रवचन में मूर्ति पूजा का जोरदार क्या किया, खंडन किया, जोरदार खंडन। और जब जोरदार खंडन करना प्रारंभ कर दिया तो मंदिर के पुजारी हिल गए, साधु संत हिल गए। बोले हमने किसको प्रवचन करने के लिए यहाँ खड़ा कर दिया? अरे हमने तो सोचा था साधु हैं, नॉर्मल प्रवचन करेंगे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी दुकानें भी बोलो खतरे में हैं। अरे रोको, जल्दी रोको। लेकिन स्वामी जी को रोकने की किसी में हिम्मत मेरी माताओं नहीं हुआ करती थी। वो प्रचंड शौर्य बोल रहा है। और जब प्रवचन समाप्त हुआ तो कौन आया पास में? अरे वही पुजारी आ गया और स्वामी जी से आकर के कहता है, स्वामी जी हमें आपसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। हमने आपके रहने की, भोजन की व्यवस्था की है और आपने तो हमारे ऊपर ही कुल्हाड़ी चला दी, ये हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। और जब मूर्ति पूजा का खंडन हो रहा था मेरी बातों, तो जो मुस्लिम वर्ग के लोग वहां बैठे हुए थे वो मन ही मन गदगद हो रहे थे। बोले आनंद आ गया है, कोई ऐसा सच्चा साधु अगर हमें मिल जाए तो आनंद ही आनंद होगा। उस पुजारी ने कहा, स्वामी जी बस हो गया प्रवचन, अब अपनी खाट खटोली उठाओ और कहीं दूसरी जगह देखो। जगह तलाश करने लगे, कहां अगला प्रवचन कहां हो। तो मेरी माताओं एक व्यक्ति पास में आया। कौन आया? जो खुश हो रहा था, गदगद हो रहा था, वो पास में आता है और आकर के कहता है, स्वामी जी चिंता तो करनी कोई बात नहीं, मंदिर में प्रवचन नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मस्जिद जिंदाबाद है। आज का कार्यक्रम, आज का प्रवचन आपका हमारी मस्जिद में होगा। स्वामी जी को लेकर के चले गए मेरी माताओं। और जब स्वामी जी का प्रवचन शुरू हुआ तो हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। और जब प्रवचन शुरू हुआ, ओहो, जब बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के लोग सुना करते थे, जिस तरह यहाँ के लोग बैठ करके सुन रहे हैं। और जब ऋषिवर देव दयानंद ने अपना उपदेश, अपना प्रवचन चालू किया मस्जिद के अंदर, तो उस प्रवचन में ऋषिवर देव दयानंद ने कुरान की धज्जियां उखाड़नी शुरू कर दी मेरी माताओं। जब कुरान की धज्जियां उखाड़नी शुरू कर दी तो जितने भी मुल्ले मौलवी बैठे हुए थे सबकी दाढ़ी हिलना शुरू हो गई। अरे भाई किसको पकड़ करके ले आए, कौन है ये, रोको रोको। लेकिन ऋषि दयानंद को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अरे कौन रोकेगा भैया? एक कहावत हुआ करती थी कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा। हिम्मत नहीं हुई, टकटकी लगा करके सुनते रहे। 3.5 घंटे तक महर्षि दयानंद धारा प्रवाह बोलते रहे। और जब प्रवचन समाप्त हुआ और मंच से नीचे उतरने लगे तो मेरी माताओं कौन आया पास में? अरे पकड़ो बात, कौन आया? वही मुल्ला जी आए। और मुल्ला जी ने आकर के कहा, स्वामी जी आपने तो हमें
कहीं का भी नहीं छोड़ा है। अरे मेरे लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कि तुम किसको पकड़ करके ले आए। मेरी माताओं, मेरे ऋषि का जो उत्तर था ना, हजारों लोग प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं कि अब मुल्ला जी के प्रश्न का ऋषिवर देव दयानंद क्या उत्तर देंगे। इस प्रतीक्षा में लोग हैं। घेर लिया स्वामी जी को। जब कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, हमने तो आपको बहु देवतावाद और मूर्ति पूजा के खंडन के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन आपने तो हमारी कुरान की रेल बना दी, ऐसा क्यों। तो ऋषिवर देव दयानंद कहते हैं, देखो भाइयों, आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जिसका अन्न खाता हूं उसका हित अवश्य करता हूं। अरे कल मैंने शिव मंदिर वालों का अन्न खाया था तो उनको सही रास्ता दिखाया, और आज मैंने मस्जिद वालों का अन्न खाया है तो आपको सही रास्ता दिखाया है। मेरी माताओं, ये शक्ति होती है सत्यम। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती बाजारों में, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती बाजारों में। मैं शब्दों की दीपशिखा हूं अंधियारे उजियारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं, हिम्मत रखने वाला हूं। सत्य के प्रवाह के विरुद्ध जाकर के जो कोई सत्य बोलता है ना मेरी माताओं, उसे महर्षि दयानंद सरस्वती कहा जाता है। वरना आजकल तो हमारे पास पर्ची आ जाती। मैंने कहा था ना, केवल आर्य समाज इतना सा बदला है। उस समय विपरीत परिस्थिति में भी मेरे ऋषिवर देव दयानंद सत्य का प्रकाश कर रहे हैं, और आज अनुकूल स्थिति में भी हमारे पास में पर्चियां आ जाती है। संदीप जी, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, इस विषय को हटा देना, ये भजन तो बिल्कुल मत सुना देना, क्योंकि मेरे बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें FIR हो गई है, पुलिस फोर्स आ गई है। बहुत से मेरे गीत ऐसे हैं मेरी माताओं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद के अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं। एक गीत फिट बैठ गया है। अगर ऋषिवर देव दयानंद की बातों पर जमाना चल गया होता तो आज मेरा देश कुछ और ही होता। गीत पुराना है लेकिन अंदाज नया है। क्या कि हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी। हमने दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी। वो हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, पर बैठे नादानी नादानी। हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी। वो हमने दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है। सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। अरे ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है। सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। क्या गगन, क्या पवन, क्या धरन, आगे पानी। क्या गगन, क्या पवन, क्या धरन, आगे पानी। तो छल
बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे दानी 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 हमने दुनिया की बाती, ईश्वर की दिया ढूंढ कर हमको वैद के खजाना, दिया ढूंढ कर हमको वैद के खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना, लिखी जिसने भूतों वह प्रेतों की कहानी, हाल की जिसने भूतों वह प्रेतों की कहानी, हमने कितनी बड़ी भूल की जी, हमने कितनी बड़ी भूल की, पर बैठी दयानंद की दानी, हमने दुनिया की पानी, ईश्वर की दानी। दयानंद ने पिछड़ों को गले से लगाया, दयानंद ने पिछड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पर खंजर चलाया, मगर हमने अपनों पर खंजर चलाया। अच्छा, अपनों पर खंजर चलाना बंद कर दिया या भी चालू है? हाँ जी, मातृशक्ति कह रही है भैया चालू है, बंद नहीं किया है। अरे विचार करके देखना, जिन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होता उनको हमारी तरक्की से कोई ज्यादा फर्क बोलो नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके होता है जी? हमारे परिवार साहब कह रहे हैं जी अपने लोगों को ज्यादा दर्द हुआ करता है, ये सच है। और याद रखना, आज ये अपने हैं वो अपने हैं, ये तो हमारी जाति वाले हैं जी, इन्हीं को बुलाना। अरे लंदन के अंदर जब कोई भारत का मेरा शेर कोई गोल्ड मेडल लेकर के आता है तो याद रखना, लंदन के अखबारों में न्यूज में ये नहीं छपता है कि इस जाति के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि क्या लिखा जाता है, एक भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन कमाल तो तब हो जाया करता है मेरे भाइयों, जब वो खबर भारत आती 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 बदल जाया करती है। और क्या हो जाया करती है? बड़े स्वादिष्ट होता है। क्या हो जाया करती है? जाट के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता, ओहो गुजर के लड़के ने, बोलते रहो, गोल्ड मेडल जीता, बनिए के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता, अहीर के लड़के ने, यादव के लड़के ने, जातिवादियों में बांट दिया गया है इस संसार को मेरी माता। इसलिए तो योगी जी ने पिछले दिनों एक स्लोगन हमें दिया था, कौन सा? बटोगे तो, अरे बोलो, बटोगे तो और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन नेक तो तब रहेंगे जब हम सभी प्रकार के लोगों को, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, अगर हमने अपने सीने से लगाने का मेरी बातों काम कर दिया तो याद रखना, अगर हम जाट हैं तो इतने से हैं, अगर हमें अहीर हैं तो इतने से हैं, यादव हैं तो इतने से हैं, गुर्जर हैं तो इतने से हैं,
लेकिन अगर हम हिंदू हैं तो मेरी माता 100 करोड़ है, और 100 करोड़ से टकराने का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, डायरेक्ट नहीं कहना चाहता हूँ, इनडायरेक्ट कहना चाहता हूँ, और आप भी समझने का प्रयास करें कि जातियों में नहीं बटना, एक रहना। आचार्य कृपलानी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। किसमें? ट्रेन में। आपने देखा होगा जब आप कभी आगरा से ट्रेन से मुंबई जाओगे तो लंबा सफर है ना जी, तो हम क्या सोचते हैं कि सामने जो लोग बैठे हैं उनसे थोड़ा सा क्या हो जाए, परिचय हो जाए। हो सकता है कोई फ्रीगंज का ही बैठा हो, सफर आसान हो जाएगा, कोई मेरठ का बैठा हो, सफर आसान हो जाएगा। यही सारा वातावरण आचार्य कृपलानी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, वहां उस कोच में ये वातावरण बना। और क्या वातावरण बना? सामने बैठे लोगों ने पूछ लिया किससे? आचार्य कृपलानी जी से। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आचार्य जी ने अपना नाम बता दिया। चलो नाम बता दिया, यहाँ तक तो ठीक था। अब अगर एक और प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो सफर आसान हो जाएगा, आत्मा को बड़ी तसल्ली हो जाएगी। और अगर ब्लड ग्रुप सेम मिल गया तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा मुंबई कब आ गया। अगला प्रश्न क्या पूछा? आचार्य जी आपकी अरे बोलो जाति क्या है? इस बात को सुन करके आचार्य कृपलानी जी थोड़े से मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर के बोले मेरे आगे। क्या बोले? कि भैया मेरे से मेरी जाति क्या पूछते हो? दरअसल बात ऐसी है, जब मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठता हूँ तब मैं अपने आप को ब्राह्मण से कम नहीं समझता हूँ। जब महीना पूरा होने पर वेतन का हिसाब लगाता हूँ तब मैं अपने आप को बनिए से कम बोलो नहीं समझता हूँ। और जब से गांधी जी के साथ में मैंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है तब से मैं अपने आप को क्षत्रिय समझता हूँ और यही मेरी जाति है। मुझसे मेरी जाति क्या पूछते? वो तो आचार्य कृपलानी जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लोग तो हमें भी नहीं छोड़ते। उनको लगता है धोती कुर्ते में है, हो सकता है हमारे परिवार के हो। एक सज्जन मुझे लेकर के चले गए, बोले संदीप जी आज का भोजन हमारे घर पे है। मैंने कहा भाई साहब किसी ना किसी के घर पे तो भोजन होगा, क्योंकि हम तो अपना घर छोड़ करके घूम रहे हैं। जब परिवार में बैठे तो 45 मिनट का समय था भोजन आने में। भाई साहब ने कहा क्यों ना संदीप जी थोड़ा वार्तालाप कर लिया जाए। मैंने कहा बिल्कुल कर लिया जाए। भाई साहब डायरेक्ट शुरू नहीं हुए, इनडायरेक्ट शुरू हुए। डायरेक्ट हो जाते तो हो सकता उनको लगता कि बुरा ना मान जाए, नाराज ना हो जाए। कहां से शुरू हुए? ये लोग भी बड़े विद्वान होते जो पूछते हैं इस तरह की बातें। कहां से शुरू हुए? उन्होंने कहा संदीप जी बुरा ना माने तो एक बात पूछ लें। मैंने कहा जी पूछो। मुझे लगा वेद की बात पूछेंगे। क्या पूछा? बोले संदीप जी आप कौन लोग हैं? क्या पूछा? आप कौन लोग हैं? मैंने कहा भाई साहब धोती कुर्ता पहन करके आपके घर में आए हैं। अरे आपको अभी तक ये पता नहीं लगा हम कौन लोग हैं? अरे भाई आर्य समाज के उपदेशक हैं। बोले वो तो मुझे भी पता है, आप आर्य समाज के उपदेशक हैं, लेकिन मैं ये जानना। अच्छा बताओ अभी उनके प्रश्न का उत्तर मिला क्या? मिला क्या? नहीं मिला। अगली बार वो घुमा करके पूछते हैं। वो कहते हैं संदीप जी मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप किन में आते हैं? आप किन में आते हैं? मैंने कहा भाई साहब पैसे हो तो फॉर्च्यूनर में आते हैं, वरना बस में भी आ जाते हैं। बोले नहीं नहीं आप मेरी बात को नहीं समझे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा मेरी जाति मनुष्य जाति है और दुनिया में कोई जाति बोलो नहीं होती है। तो उत्तर ऐसा कहाँ मिलेगा जो सत्याग्रह प्रकाश को पड़ेगा। महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को जो लोग पढ़ते हैं मेरी बातों ऐसा उत्तर दिया करते हैं। और ये कहा
दयानंद ने पीछे को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पर खंजर चलाया, मगर हमने अपनों पर खंजर चलाया। नहीं समझे हमें क्या है लाभ और हानि, नहीं समझे हमें क्या है लाभ और हानि। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, और बैठे लगा दयानंद की हमने दुनिया की ईश्वर की हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, और बैठे लगा ईश्वर उठो आर्य वीरों, ऋषि ऋण चुका दो, उठो आर्य वीरों, ऋषि ऋण चुका दो, मधुर वेद मंदिरों से नभे को गुंजा दो, मधुर वेद मंदिरों से नभे को गुंजा दो। उठो आर्य वीरों वीरों, ऋषि ऋण चुका दो, मधुर वेद मंदिरों से नभ को गुंजा दो, मधुर वेद मंदिरों से नभ को गुंजा दो। सुना तो क्षमा नहीं को सुना तो क्षमा अरे हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, और बैठे ईश्वर की हमने कितनी बड़ी भूल की जी, हमने कितनी बड़ी भूल की, और बैठे ईश्वर की ईश्वर की महर्षि दयानंद की। हम प्यादे थे वजीरों में, हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए, हम फकीर थे हम फकीर थे अमीरों में गिने गए। ऐ दयानंद तुम्हारा सानिध्य है क्या मिला, ऐ ऋषिवर तुम्हारा सानिध्य है क्या मिला, हम कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने गए, हीरों में गिने गए। मुझे भारत और पाकिस्तान की तरह दो हिस्सों में बांट दिया गया है। आज मन तो नहीं कर रहा है कि श्रृंखला तोड़ी जाए, क्योंकि तारतम्य बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो बड़े प्यारे हैं और उन्हीं के सानिध्य में हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि हम सबका मकसद है कार्यक्रम किस तरह से हिट हो, हमारा यही मकसद है ना। तो उसी तरीके से
सफलता की ओर ले जाते हुए हमारे संचालक महोदय जी, मैं समय मिला तो फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत वो 9:30 बजे तक का यही है ना। तो मैं आपके बीच में और भोजन के बीच में बाधा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। अगर आपको भोजन की खुशबू उधर को खींच ले तो आप मेरे भोजन से जुड़े रहना, क्योंकि जो लोग वहां बैठे हैं ना गेट की तरफ, तो उनको खुशबू आ रही है, इतनी दूर नहीं आ रही। हमारे आदरणीय वीरेंद्र कंवर साहब, उन्होंने मेरे सुपरहिट गीतों का चाहते हो, यदि देखना चाहते हो आचार्य जी की उड़ान का, यदि देखना चाहते हो आचार्य जी की उड़ान को, तो जाओ पहले ऊंचा करो आसमान को। कौन हमें वेद का वो ज्ञान दे गया, चेतन का ला करके बैठे, तो मेरे साथ भी जयकारा है, बोले महर्षि दयानंद की। और मेरे साथ में इस गीत को आपने गाना भी, बड़े सरल शब्द हैं, सरल धुन है और आपकी ही धुन है। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। तालियां बजाकर के इस गीत के साथ में आनंद के साथ में जुड़े। जिस तरह आपने देखा होगा, जब कोई हलवाई भोजन बनाता है तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करता है मेरी माता, मसाले डालता है, छोंक लगाया करता है। तो इस गीत में भी अगर आनंद करना चाहते हो तो प्रत्येक व्यक्तियों की तालियां बजनी चाहिए, ढोलक के साथ मिलकर के बजाना। ये बात वाणी पर बात लगी वेद को बताता था, रोज वेद मंत्रों से यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था। वाणी पर बात लगी वेद को बताता था, रोज वेद मंत्रों से यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था। जिनकी कथा वो हमें नाम दे गया, दे गया, जिनकी कथा वो हमें नाम दे गया, अरे तेरे दयानंद वो महान दे गया, तेरे दयानंद वो महान दे गया। कौन हमें वेद का ज्ञान दे गया, तेरे दयानंद वो महान दे गया, तेरे दयानंद वो महान दे गया। मंजिल दूर थी रास्ता मोहाल था, अरे मंजिल दूर थी रास्ता मोहाल था, कहाँ वो छुपा है प्रभु सामने सवाल था, सामने सवाल था जी, सामने सवाल था। मंजिल दूर थी रास्ता मोहाल था, कहाँ वो छुपा है प्रभु सामने सवाल था, सामने सवाल था जी, सामने सवाल था। प्रभु की ऋषि पहचान दे गया, दे गया, प्रभु की ऋषि पहचान दे गया, अरे तेरे दयानंद वो महान दे गया, तेरे दयानंद वो महान दे गया। दे गया, तेरे दयानंद वो महान दे गया।
और कहा कि छाया हुआ चहोर घोर अंधकार था, किया दयानंद ने वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था। अजमेर के अंदर मेरी माताओं जो समीक्षा कर रहे हैं महर्षि दयानंद, वेद को लेकर के और कुरान को लेकर के समीक्षा चल रही थी, कौन सा सही है ये विश्लेषण चल रहा था। और जब वेद के पक्ष में बोल रहे थे और कुरान के विरोध में बोल रहे थे, तो एक मुल्ला जी आकर के कहते हैं, महाराज अगर औरंगजेब के समय में हुए होते ना, तो आप कुरान के विषय में अरे बोलो ना बोल पाते। अगर औरंगजेब के समय में आप होते तो इतना सच बोलो नहीं बोल पाते। मेरे ऋषि ने कहा, सुनो, अगर मैं औरंगजेब के समय में हुआ होता और मुझे लगता कि तुम्हारे कारण मुझे अपनी बात रखने में दिक्कत हो रही है, तो याद रखना मैं शिवाजी की पीठ थपथपा देता और तुम्हारे धोरने उड़वा देता। क्या गजब की बात है। महाराष्ट्र के अंदर एक बवाल चला था, अभी थोड़े दिन पहले चला था ना, कब्र को लेकर के बवाल चला। मैं तो सोचता हूँ अगर गलती से कब्र उत्तर प्रदेश में होती ना, तो नीचे नीचे सुरंग करके भाग जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो हमने बिठा रखा है ना साहब, उनका पता नहीं है वो क्या करता है। इसलिए लेखक ने लिखा, छाया हुआ चहोर घोर अंधकार था, किया दयानंद ने वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था जी, वेद का प्रचार था। छाया हुआ चहोर घोर अंधकार था, किया दयानंद ने वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था जी, वेद का प्रचार था। वेद का हमें वो एक भाग दे गया, भाग मतलब सूर्य। अरे वेद का हमें वो एक भाग दे गया, अरे देव वो महान दे गया, देव वो महान दे गया, वेद का हमें दे गया, देव का महान दे गया। आगे जिस देवता ने हमको बचाया था, इस दुनिया में जितने अच्छे लोग होते हैं उनको ज्यादा दिन तक कन्वर साहब जिंदा नहीं रखते, दुनिया वाले मार दिया करते। अरे आगे जिस देवता ने हमको बचाया था, और उस देवता को सच में खिलाया था, सच में खिलाया था, सच में खिलाया था। आगे जिस देवता ने हमको बचाया था, और उस देवता को सच में खिलाया था, सच में खिलाया था जी, सच में खिलाया था। खुद को मिटा के हमें प्राण दे गया, दे गया, खुद को मिटा के हमें प्राण दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया, हमें वेद का वो ज्ञान दे गया, और देव दयानंद वो बोलो
महान दे गया। 3 मिनट शेष है, बोलेंगे कि बस्सी आपकी बीच में ही कि ऋषिवर तेरा अफसाना हमें याद बोलो रहेगा, तेरा कि चला जाना हमें याद रहेगा। अफसाना हमें एहसान हजारों हैं, क्या क्या तुम्हें गिने भाई, वो एहसान हजारों हैं, क्या क्या तुम्हें गिने भाई। सारे तेरा गाना तेरा गाना खा करी अनगिने फिर भी सानंद जी के हाथों पर खा करी अनगिने फिर भी सानंद जी के। तेरा पुतिया वो तेरा पुतिया से जाना मेरा तेरा पुतिया से जाना तेरा कि चला जाना मेरा साना वो एक लगन लगी ऐसी घर छोड़ दिया था। एक लगन लगी ऐसी घर छोड़ दिया था। दर दर अरे दर दर होकर खाना हमें याद और कहा फ्लैश जलती हुई भी अच्छी लग रही है। मैं चाहता हूँ लाइट पाए तो बढ़िया है, अलग ही माहौल कि खंडे खंडे में से बचा देना हमिया बचा देना चला जाना हमिया
ऋषिवर तेरा अफसाना हमें याद रहेगा, और तेरा आके चला जाना हमें याद रहेगा। 15 मिनट बढ़ा दी गई और उसका कारण आप लोग है ना जी, क्योंकि टुकड़ों में जयकारा और ढोलक की थाप के साथ में बालक मूल संकट दयानंद बने कर, बालक मूल संकट दयानंद बने कर, हमें देकर विनती का सिरारा, बात बुझेगा और कहा वेदों में भेद को जाना और उसी का प्रचार किया था, वेदों के भेद को जाना और उसी का प्रचार किया था, सत्यार्थ प्रकाश को लाना सबको सत्य भाग्य दिया था, वो सत्यार्थ प्रकाश को लाना सबको सत्य भाग्य दिया था। मैं तो विचार किया करता हूँ कि काश सत्यार्थ प्रकाश को इन आजकल के तथा कथित गुरुओं ने भी पढ़ लिया होता ना मेरी माताओं, तो आज ये लोग ये बिल्कुल ना कहते कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का बोलने का अधिकार, बोलो नहीं। अगर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया होता तो रामायण के उल्टे सीधे प्रसंगों को सुना करके हमें बरगलाने का प्रयास ना करते, और एक प्रसंग तो ऐसा सुना दिया ना जिसके हाथ है और ना ही पैर है। सभी मेरी माताओं, आप स्वाध्यायशील और शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, एक महाराज जी को मैं इंटरनेशनल टीवी पर सुन रहा हूँ, मुझे लगा संदीप रामायण का प्रसंग चल रहा है और मैं भी राम कथा करता हूँ, हो सकता है मेरी मैटर में और बढ़ोतरी हो जाए, कोई नया प्रसंग मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने तो माथे में हाथ तब मार लिया। इंटरनेशनल टीवी पर बहुत बड़ा ज्ञान दिया जा रहा था मेरी माताओं। कौन सा? आपने वो प्रसंग सुना होगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हो गया जी? 14 वर्षों का वनवास हो गया। राम लक्ष्मण और सीता जी तो वन में चले गए, और अब भरत जी कहाँ रह रहे हैं? अयोध्या में नहीं रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? नंदीग्राम में कुटिया बना करके रह रहे हैं। ये प्रसंग जब टीवी पर चल रहा था तो मेरी माता महाराज बता रहे हैं कि जब 14 वर्षों तक भरत जी नंदीग्राम में रहे तो क्या खा करके जीवित रहे, तो उन्होंने जो खाया, जो महाराज जी ने बताया, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। वो कहते हैं भरत जी 14 वर्षों तक गौ माता के मूत्र में दलिए को पकाकर खाते रहे। पढ़ा क्या आपने ये प्रसंग? अरे बोलो, पढ़ा क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ऋषिवर देव दयानंद को एक बार पढ़ लिया होता तो ये उल्टे सीधे प्रसंगों को जोड़ करके हमारे बीच में लाना ये बात है मेरी माता। इसलिए लिखा लेखक ने कि और उसी का प्रचार किया था, सत्यार्थ प्रकाश को लाना सबको सद्भाग्य दिया था।
सबको सदिखा के दिया था, सभी देश को जगाया, हमें लुटने से बचाया, सभी देश को जगाया, हमें लुटने से बचाया, ऋण कैसे देगा जग सारा, रात की रात में ये प्रारंभ की नारी शिक्षा और बाल विवाह को रोका, प्रारंभ की नारी शिक्षा और बाल विवाह को रोका, कहानी है वो ईश्वर, कुछ जनों को फिर भी होगा, कहानी कुछ जनों को फिर भी होगा, परमात्मा है उसके नाम है आगे, परमात्मा है उसके नाम है आगे, वही परम पिता पालन हारा, रात तुझे रात जन्म से हमें सब मानो मानो मानो, परमेश्वर ने व्यवस्था है, जन्म से हमें सब मानो और परमेश्वर ने व्यवस्था, बदली सबके मानस की ऐसी संगीत अवस्था, बदली सबके मानस की ऐसी संगीत अवस्था, अरे जन्म से हमें सब मानो और परमेश्वर ने व्यवस्था, बदली सबके मानस की ऐसी संगीत अवस्था, बदली सबके मानस की ऐसी संगीत अवस्था, ऋण कितने हैं तुम्हारे कैसे तुरेंगे तिहारे, ऋण कितने हैं तुम्हारे कैसे तुरेंगे तुम्हारे, ऋण कैसे देगा ये जग सारा, रात गुजरात में